पहुंचे। तो वहीं अमित कानपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बोलिए अमित, क्या बता साथ में जुड़े हुए। जल्दी आओ मेरे साथ। देखिए हमारे साथ सतीश महाना जी मौजूद हैं। सतीश जी, क्या हम इस बार 8वीं बार के भावी विधायक से बात कर रहे हैं? कितना विश्वास है? ये तो विश्वास मुझे पक्का है, जनता का स्नेह समर्थन मेरे साथ है और पिछली बार से ज्यादा विश्वास इस बार जनता का मेरे साथ है। 5 साल में जो विकास हुआ आपकी सरकार में, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठ रही, तो लगता है कि देखिए, जो लोग कोमा में थे पिछले 4.5 सालों से, जिनको पता ही नहीं है कि सब जमीन के ऊपर हुआ क्या, जो अपने घरों में घुसे हुए बैठे थे, ना जिन्होंने कोविड के समय चिंता करी, ना जिन्होंने जनता के विकास, चुनाव के समय में जो निकल कर आए, उनको 5 साल के लिए वो शून्य है, उनका माइंडसेट भी शून्य है और वो स्वयं शून्य है। आज प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को उसके विकास और विश्वास के नाते से वोट फिर देने जा रही है और हम 2/3 बहुमत से दोबारा सरकार बनाएंगे। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि 2 चरण में ही छतक हो गया। देखिए, वो किसी गलत फहमी में है, वो गलत फहमी में है कि मतलब 110 सीटों में से 2 चरणों में छतक हो गया। इस प्रकार की कोई नासमझी वाला बात एक पूर्व मुख्यमंत्री कर सकता है, ये मेरे लिए शर्म की बात है। चलिए, तो देखिए ये सतीश महाना है जो औद्योगिक विकास मंत्री है योगी सरकार में। इनका विश्वास है कि इस बार पिछली बार से ज़्यादा बड़ी जीत दर्ज करेंगे और बस वो कुछ समय में ही अपना वोट देने जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार का मुकाबला दिलचस्प है और उन्होंने अखिलेश यादव ने जिस तरह दावा किया है कि 2 चरणों में ही उन्होंने सीटों का सतत गठबंधन ने कर लिया, उस पर उन्होंने सवाल उठाया और कहा है कि जनता इस बार विकास पर वोट देगी। तो कानपुर से हमारे सहयोगी लगातार सतीश महाना से अभी जब बात कर रहे थे तो उन्होंने दावा किया है कि इस बारी भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। ये तस्वीरें मतदान केंद्रों के हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो रहा है, अपने मताधिकार का प्रयोग करते वो नजर आ रहे हैं। हाँ, अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, क्या क्या हलचल वहां पर देखने को मिल रही है, अभी क्या तस्वीरें हैं? देखिए वीआईपी सीट है और एक बड़े दिग्गज चेहरे के रूप में सतीश महाना जाने जाते हैं और कुछ समय बाद हरजिंदर नगर इंटर कॉलेज में करीब 8 बजे का समय कुछ देर बाद है, वो अपना वोट देंगे। महाराजपुर से वो 8वीं बार इस बार वो चुनाव मैदान में है। 7 बार के विधायक रह चुके हैं और सबसे बड़ी जो विधानसभा है महाराजपुर, उससे वो चुनाव मैदान में इस बार है और यहाँ पर 4 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं। उन्होंने बताया अभी जिस तरह हमारी बात हुई कि कहीं ना कहीं जो इस बार उन्होंने विकास कराया है, उनकी सरकार ने विकास कराया है, उस पर इस बार जनता कहीं ना कहीं वोट देगी। और सिर्फ महाराजपुर ही नहीं, अगर हम कानपुर की 10 विधानसभा सीट की बात करें तो मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि साल 2017 में जब मोदी लहर थी उसमें 10 में से 7 सीटें थी जो बीजेपी ने जिन पर कब्जा किया था, लेकिन 3 सीटें तब भी ऐसी रह गई थी जो कहीं ना कहीं जिस पर बीजेपी ने जीत नहीं दर्ज की थी। इस बार बीजेपी ने उन सीटों पर प्रतिष्ठा लगा रखी है। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए थे, स्मृति ईरानी आई थी, तमाम बड़े दिग्गज थे, सीएम योगी आदित्यनाथ अंतिम दिन प्रचार का जिस अंतिम दिन था उस दिन आए थे। तो कहीं ना कहीं कानपुर में मुकाबला बेहद दिलचस्प है। कई ऐसे सीटें जहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी मुकाबले में है। एक सीट किदवई नगर की है जहां पर ब्राह्मण बाहुल वो सीट मानी जाती है, वहां पर अजय कपूर मुकाबले में है। बताया जा रहा है कि वो सीट पे बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। तो तमाम ऐसी सीटें हैं जिन पर सबकी निगाह रहेंगी और करीब 93 प्रत्याशी हैं पूरे कानपुर में जो है और उनके भाग्य का फैसला करीब 35 लाख 17 हजार मतदाता आज करेंगे। और सतीश महाना जो सबसे वीआईपी सीट है, सबसे वीआईपी कैंडिडेट है, वो आपसे कुछ देर बाद अपने वोट का प्रयोग करने जा रहे हैं। अमित, ठीक है, हम आपके पास वापस आएंगे अपडेट के लिए। तो कानपुर में सतीश महाना से हमारे सहयोगी अमित ने बातचीत की। सतीश महाना ने अपनी जीत का दावा किया है। कानपुर शहर की अगर बात करें, बीजेपी का यहाँ पर दबदबा रहा है, कई स्थानीय मुद्दे भी हैं, लेकिन इस बार देखना होगा कि बीजेपी क्या उस जीत को दोहरा पाती है। अब तक ठीक है, अमित के पास हम चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल धीरेन, देखिए 7 बज चुके हैं और मतदाता अब वो पोलिंग बूथ पर पहुंचने लगे हैं। हमारे साथ देखिए कुछ लोग हैं जिन्होंने सबसे पहला वोट दिया। ये नंद किशोर जी हैं जिन्होंने देखिए वोट दिया है और इनकी जागरूकता के लिए बाकायदा इनको यह सर्टिफिकेट भी दिया गया है। एक महिला भी हैं, कई लोग हैं जो वोट पोलिंग बूथ पर पहुंचने लगे हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर आपने इस बार वोट दिया है? मुद्दा हमारा एक ही है, विकास है। जो हमारा कार्य कराएगा, जो हमारे क्षेत्र में विकास करेगा, जो हमारे देश में विकास की बात करेगा, वही व्यक्ति हमारा नेता है। महिलाओं की सुरक्षा और
देश का विकास। महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, आपने किन मुद्दों को, महिला सुरक्षा पे वोट दिया है? मोदी को। अच्छा, मोदी के चेहरे पे आपने वोट दिया है। अच्छा, कैसा 5 साल का विकास कैसा रहा आपका? बढ़िया रहा सर, बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया रहा। सर आप बताइए, क्या नाम है आपका? अनिल वर्मा। वर्मा जी, ये बताइए कि 5 साल में जो विकास हुए उसको देखकर आपने वोट दिया है या चेहरा देख के दिया है? राष्ट्रवाद और विकास सर। राष्ट्रवाद और विकास। अच्छा, कैसा कामकाज लगा आपको 5 साल योगी सरकार का? बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। तो आज सुबह सुबह आप यहाँ पर आए, कहाँ से आए हैं आप, कितनी दूर से आए हैं? पीछे सुभाष रोड पर रहते हैं सर। हाँ। कोशिश ये थी कि पहला वोट डालें, लेकिन 2 लोग और थे आगे। नहीं, लेकिन आपने शुरुआत में वोट डाला, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, वोटर्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अगर हम पूरे 10 विधानसभाओं की बात करें तो 93 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी भाग्य का फैसला आज होना है। और करीब 35,17,000 मतदाता जो वोटर्स हैं वो इनके भाग्य का फैसला करेंगे। इस वक्त हम हरिंदर नगर इंटर कॉलेज में मौजूद है। एक VVIP पोलिंग सेंटर है जो योगी सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, जो कि 8वीं बार इस बार चुनावी मैदान में है, वो कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे, अपने वोट का प्रयोग करेंगे। और सबसे ज्यादा वोटर्स इसी महाराजपुर विधानसभा में, करीब 4 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। और सबसे बड़ी विधानसभा विकास राष्ट्रवाद का मुद्दा तो है ही, साथ ही साथ